हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बिल्कुल डिटेल के अंदर व्हाट इज लिटरेचर, उसकी टाइप्स, अप्लाइड लिटरेचर, प्योर लिटरेचर, फ्रिक्शन, नॉन फ्रिक्शन, पोइट्री, ड्रामा, प्रोस। अभी हम लिटरेचर की डेफिनेशन पर गौर किया जाए तो लिटरेचर की डेफिनेशन के अंदर लिखा गया है कि लिटरेचर इज़ अ बॉडी ऑफ रिटन वर्क विच गिव अस एस्थेटिक प्लेजर एंड इंफॉर्मेशन। मीन्स इसके अंदर हम तीन चीज़ें देख सकते हैं। एक तो लिटरेचर जो है वो रिटन वर्क के अंदर हमें दिया गया है, और उसके अंदर साथ ही साथ हमें एक तो एस्थेटिक प्लेजर मिला है, साथ में इंफॉर्मेशन मिली है। मीन्स आपको आप जो भी वर्क पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको एक तो एस्थेटिक प्लेजर मिलता है, यानी आपको एक इन्जॉयमेंट फील होती है उस वर्क को पढ़ के, और साथ में राइटर जो है वो आपको एक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। यानी कि एक लिटरेचर के अंदर ये दो चीज़ लाजमी होती है। एक तो इन्जॉयमेंट, यानी आप जब भी कोई लिटरेचर वर्क पढ़ोगे तो आपको एक इन्जॉयमेंट फील होगी, एक मज़ा आएगा, एक लुत्फ़ मिलेगा उससे, और साथ में आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, चाहे वो एक हिस्ट्री की हो, चाहे वो एक कोई साइंस फिक्शन हो, चाहे कोई एक ड्रामा हो, पोइट्री हो। अच्छा, लिटरेचर के अंदर बहुत सारी यानी कि अलग अलग टाइप्स होती है। फॉर एग्जांपल नावल हो गया, ड्रामाज हो गया, पोइट्री हो गई, फ्रिक्शन, नॉन फ्रिक्शन वर्क हो गया, प्लेज कोई हो गए, हिस्ट्री हो गई, या कोई रिलीजियस वर्क हो गया, न्यूज़ हो गई, आर्टिकल्स हो गए। बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो कि लिटरेचर के अंदर आते हैं। अब इसकी हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। इसके अंदर दो टाइप्स होती है लिटरेचर के अंदर, एक अप्लाइड लिटरेचर और एक प्योर लिटरेचर। अभी मैं बात करता हूँ अप्लाइड लिटरेचर में। तो अप्लाइड लिटरेचर की डेफिनेशन का अगर देखा जाए तो अप्लाइड लिटरेचर इज़ अ बॉडी ऑफ रिटन वर्क। इन दिस टाइप ऑफ लिटरेचर राइटर कम्युनिकेट्स कंटेंट इंफॉर्मेशन टू द रीडर। मीन्स इस अप्लाइड लिटरेचर के अंदर वही सेम बात है जो यानी कि लिटरेचर है, क्योंकि ये इसकी टाइप्स है। तो इसके अंदर मेन मकसद ये है, राइटर जो है वो आपसे कम्युनिकेट करता है बाय राइटिंग। मीन्स उसका मकसद, उसका पर्पस ये होता है कि वो आपको एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। इसलिए हम इसको अप्लाइड लिटरेचर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर राइटर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा होता है। यानी कि एक इसके अंदर अम्यूज़मेंट जो है वो कम होती है, लेकिन उसमें मेन पर्पस इस राइटर का मकसद ये होता है कि वो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे। इसकी हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ये एग्जांपल्स जो है वो बुक्स की एग्जांपल्स है। ये बुक्स हैं जो कि रिच डैड पुअर डैड, एक और है एटॉमिक हैबिट्स और रिलीजन। यानी ये वो बुक्स हैं जो कि एक राइटर उस बुक के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है। यानी कि हिस्ट्री, अब हिस्ट्री के अंदर मोस्टली इन्फॉर्मेशन, एस्थेटिक प्लेजर बहुत कम होगा, लेकिन आपको मोस्टली ये राइटर अपनी यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको गिव थ्रू कर रहा है। इसकी सेकंड टाइप की तरह हम चलते हैं। सेकंड टाइप है प्योर लिटरेचर। प्योर लिटरेचर इज़ अ बॉडी ऑफ रिटन वर्क। In this type of literature, author totally focus on pleasure. Writer of pure literature wants to give pleasure to his readers. Means इस टाइप्स के अंदर प्योर लिटरेचर के अंदर फोकस किया गया है, टोटली फोकस किया गया है प्लेजर के ऊपर, यानी कि एक मज़ा के ऊपर। यानी कि राइटर जो है वो एक अपने रिटन वर्क के ज़रिए आपको एक मज़ा देना चाहता है, एक प्लेजर देना चाहता है। आप उस वर्क को पढ़ के एक लुत्फ़ ले सकते हो, यानी एक मज़ा ले सकते हो। इसी वजह से हम इसको प्योर लिटरेचर कहते हैं। इसकी अगर हम टाइप की तरफ चलते हैं तो इसकी टाइप देखी जाए हैरी पॉटर बाय J.K. रोलिंग। इस राइटर ने ये जो हैरी पॉटर लिखा है वो एक प्लेजर के तौर पे लिखा है। इस स्टोरी के अंदर ये है कि टोटली एक इमेजिनेशन एक वर्ड है, और उसके अंदर आपको मज़ा है और सारी ये चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें जो कि यानी कि एक इंफॉर्मेशन उसके अंदर बहुत कम दी गई होगी, ना के बराबर है, लेकिन आप उसके अंदर आप प्योर क्या कह सकते हो, यानी कि मज़ा ले सकते हो। उस स्टोरी को पढ़ के आपको वो लुत्फ़ मिलेगा। तो राइटर इसके अंदर जो भी अपनी राइटिंग वर्ड होता है प्योर लिटरेचर के अंदर वो प्लेजर के तौर पे यूज़ करता है। नाउ वी टॉक अबाउट फ्रिक्शन एंड नॉन फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है, बेसिकली इट्स टोटली बेस्ड ऑन फेक थीम्स।
मींस इसके अंदर जो फीचर्स है वो इस तरह हम कह सकते हैं कि वो एक फुल ऑफ इमेजिनेशंस पे बेस्ड है। जैसे मैंने पहले बात की थी हैरी पॉटर की जो शॉर्ट स्टोरी थी उस वो एक इमेजिनेशन पे बेस्ड है। उसके अंदर कोई यानी कि एक आपका कह सकते हैं कोई रियलिटी नहीं है, यानी कि वो पूरी की पूरी इमेजिनेशन पे बेस्ड है, वो पूरी फेक है। हम सिर्फ वो इमेजिन करते हैं। उसके अंदर आपकी कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स के अंदर आप ये भी कह सकते हो कि वो पीपल हो, कोई एक इंसान हो या एनिमल हो या कोई ऑब्जेक्ट्स हो। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक कोई चेयर है, वो आप किसी से वो बात कर रही है, या इस तरह एक कोई भी थीम यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कह सकते हो, कोई भी एनिमल हो सकता है, वो फुल ऑफ इमेजिनेशन है। और अगर इसकी प्लॉट की बात की जाए तो वो उसके अंदर सेटिंग भी होती है, टाइम सब कुछ होता है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, उसके अंदर रेजोल्यूशन भी होता है, यानी कि वो फुल शॉर्ट स्टोरी होती है। और उसका एक थीम होता है, यानी कि वो कह सकते हो कि पूरी एक जो है फुल थीम के साथ रिप्रेजेंट की गई। ये नहीं है कि फेक है तो बिल्कुल एक अजीब सी कोई शॉर्ट स्टोरी होगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो पूरा एक थीम के साथ होती है, लेकिन वो फुल ऑफ इमेजिनेशन पे बेस होती है। अब नॉन फिक्शन के अंदर हम कह सकते हैं कि ये फुल जो है ट्रुथ पे बेस्ड होती है, यानी कि ये पूरी सच्ची कहानी होती है। उसके अंदर आप जो फीचर्स होते हैं वो ये है कि वो एक रियल स्टोरी होती है, उसके अंदर रियल पीपल्स होते हैं, इवेंट्स रियल होते हैं, उसके आइडियाज़ जो होते हैं वो रियल्स होते हैं और ट्रुथ होते हैं। कोई इसके अंदर फेक थिंक नहीं होती, कोई इमेजिनेशन नहीं होती, फुल ऑफ ये ऑपोजिट है किसके ये फ्रिक्शन के। और साथ में इसके अंदर इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फुल यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका स्टाइल होता है, मूड होता है, टोन होता है, सब कुछ होता है। लेकिन इसके अंदर कोई फेक और इमेजिनेशन थिंक नहीं होती। इसको मैं फ़र्दर डिटेल करता, लेकिन वो एक दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इसके अंदर आपको मैं ऊपर बेसिक थिंग्स फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन का डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। आगे लिटरेचर के जनरास एक्सप्लेन किए गए हैं, पोइट्री, ड्रामा, प्रोज। ये अकॉर्डिंग टू दिस स्टाइल्स इसको अलग अलग सेपरेट किया गया था। ये बीसी के अंदर ही अलग अलग कर दिया गया था, क्योंकि लिटरेचर के अलग अलग काफ़ी सारे टाइप्स हो रहे थे, अलग अलग काफ़ी वो स्टाइल हो रहे थे चेंज। तो पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, प्ले यानी कि जैसे उसको अलग अलग कर दिया गया था। पोइट्री के अंदर हम एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, डैफोडिल्स, वो एक अलग स्टाइल है। ड्रामा कोई एक प्ले होता है, वो एक्ट होता है, वो एक अलग स्टाइल है। प्रोज ये कोई एक अलग स्टाइल है। इसको मैं अलग अलग यानी कि एक्सप्लेन करूँगा एक अलग वीडियो के अंदर। आज के लिए बस ये इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आगे बहुत सारी एक अलग अलग वीडियोस बनाऊँगा इस BS इंग्लिश के लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के ऊपर। तो थैंक यू सो मच।